आज हम लोग 10वीं क्लास के अर्थशास्त्र का 7वां चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि आज सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक बाजार अर्थव्यवस्था है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी खरीद बिक्री होता है, तथा इसमें उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों के रूप में हमारी भागीदारी होती है। यानी कि बाजार में दुकानों पर जितनी वस्तुएं सजाई रहती हैं वे सब उपभोक्ता के लिए ही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उपभोक्ता बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। दुकानदार ग्राहकों पर निर्भर रहता है, ग्राहक दुकानदार पर निर्भर नहीं रहता है। उपभोग की वस्तुएं खरीदते समय ग्राहकों को जागरूक रहना आवश्यक है, जिसे उपभोक्ता जागरण कहते हैं। यानी कि कह रहा है कि हम जो भी चीज़ इस्तेमाल में लाते हैं उसको खरीदते समय हम लोगों को जागरूक रहना आवश्यक है। यही कहलाता है उपभोक्ता जागरण। मनुष्य कह रहा है कि जिंदगी भर किसी न किसी आवश्यकता से घिरा रहता है। उसे अधिकार है कि वह वस्तु खरीदने से पहले वस्तु का गुण, उसकी मात्रा, वस्तु बनाने में उपयोग किए गए तत्व तथा उस वस्तु के उपयोग में होने वाले प्रभाव की जानकारी प्राप्त कर ले। यह सब जानना उपभोक्ता का एक कानूनी हक है। उसे यह भी अधिकार है कि वस्तु की मात्रा, वजन, मूल्य आदि की जानकारी प्राप्त करे। सरकार भी सचेष्ट है कि दुकानदार या सेवा बेचने वाला उपभोक्ता का शोषण नहीं कर पावे। साधारण दुकानदार और सेवा विक्रेता के साथ ही गैस एजेंसियां हो या शिक्षण संस्थान हो या डॉक्टर हो द्वारा अनेक तरह के ठगने के उपाय किए जाते हैं, लालच भी दिया जाता है। लेकिन इन सब बातों से बचना उपभोक्ता की जागरूकता पर निर्भर करता है। उपभोक्ताओं को अनेक तरह से ठगा जाता है, जैसे वस्तु में मिलावट करके, तौल में कम दे करके, अधिक गुणवान वस्तु के बदले कम गुणवत्ता की वस्तु दे करके, मूल्य बढ़ाकर, कीमत बढ़ा करके, नकली वस्तु दे करके। तो आजकल असली वस्तु के आने के पहले जाली वस्तुएं ही बाजार में पहुंच जाती है। इन सभी धोखाधड़ी से बचने के लिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाए हैं, जो 1986 में पारित हुआ। ISI हॉलमार्क इसी बचाव के लिए जारी किए जाते हैं। पुस्तकों पर वाटरमार्क रहता है। पैकेट बंद खाने वाली सामान या दवाओं पर सभी सूचनाएं लिखी रहती हैं। उपयोग करने की अंतिम तिथि भी अंकित रहती है। अधिकतम मूल्य भी अंकित रहता है। मोल तोल करके आप कुछ छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उपभोक्ता को जो अनेक अधिकार प्राप्त है उसमें पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा है सूचना पाने का अधिकार, उसको चुनने या पसंद करने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, शिकायत निवारण या क्षतिपूर्ति का अधिकार है, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। इन अधिकारों को पाने के लिए उपभोक्ताओं के कुछ कर्तव्य भी हैं। उनके कर्तव्य क्या है? यदि उपभोक्ता यह अनुभव करता है कि उसे ठगा गया है, अगर मान लीजिए कि किसी सामान खरीदते समय उसे लगा कि उसे ठगा गया है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए 3 स्तर की व्यवस्था की गई है। पहला, जिला स्तर पर जिला मंच या जिला फोरम, दूसरा राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय आयोग, तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग। अब देखिए, 20 लाख रुपया से कम का अगर शिकायत है तो आप अपने जिला में इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं, जिला फोरम में जा सकते हैं। 20 लाख या इससे अधिक और 1 करोड़ रुपया से कम की शिकायत है तो आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का जो उपभोक्ता शिकायत निवारण है उसमें जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। और 1 करोड़ रुपये से अधिक रुपये की माल की शिकायत राष्ट्रीय यानी केंद्र का जो केंद्रीय शिकायत निवारण है, लोक शिकायत निवारण, वहां जाकर के आप कंप्लेन कर सकते हैं। उपभोक्ता की शिकायत तभी सुनी जाती है जब उसके पास पक्का रसीद हो, यानी जब वो सामान खरीदा हो तो वो कि रसीद लिया हो, उन्होंने कितने में खरीदा, उसका दाम क्या था उस टाइम में। तो कह रहा है कि अतः वस्तु खरीदते समय दुकानदार से पक्का रसीद, बिल या कैश में वो बिल या कैश में मेमो जरूर ले लेना चाहिए। तो यही है उपभोक्ता जागरण और संरक्षण। तो इसमें बात की गई है कि हर उपभोक्ता का ये कर्तव्य है कि जब वह कोई वस्तु खरीद रहा हो तो
तो उस वस्तु की किस्म, क्वालिटी, शुद्धता और गुणवत्ता की जानकारी ले ले। उसे यह भी ध्यान रखना है कि दुकानदार नाप तोल में बेईमानी नहीं करे। यदि पैकेट बंद वस्तु है तो उसकी निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और उस पर जो अंकित मूल्य जो लिखा है उसे देख ले। मूल्य अधिकतम रहता है, अतः उसमें कुछ छूट भी मिल सकती है। उपभोक्ता खरीदी वस्तु की रसीद अवश्य ले ले। उपभोक्ता क्या होता है? उपभोक्ता का शाब्दिक अर्थ है उपभोग करने वाला। जैसे आप मान लीजिए रिलायंस का, जियो का सिम यूज कर रहे हैं, तो आप हो गए रिलायंस के उपभोक्ता। तो उपभोग करने वाले को क्या कहेंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता उपभोग करने वाले के लिए ही वस्तु खरीदता है। इस कारण बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता महत्वपूर्ण है। देश में जो भी उत्पादन होता है वह उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूर्ति के लिए ही होता है। जैसे चिकित्सा सेवा हो, शिक्षा सेवा लेने वाला भी उपभोक्ता है। यदि हम टिकट अगर खरीद रहे हैं रेल की यात्रा करने के लिए, तो वहाँ भी हम भी उपभोक्ता ही कहलाएंगे।